बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए थे, आज 5वां वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, ज़रा देखते हैं इक्विवेलेंट हम बोल रहे हैं मोल वर्सेस, क्या बोल रहे हैं, मोल वर्सेस इक्विवेलेंट की। मोल और इक्विवेलेंट में क्या संबंध है ये देख रहे हैं। मोल वर्सेस इक्विवेलेंट। मोल कैसे निकालते थे बेटा, किसी को याद है क्या? हाँ, मोल निकालते थे वेट बाय मोलर मास। कौन सा मास? मोलर मास। ठीक है, उसी तरह इक्विवेलेंट भी निकाला जाता है। जैसे मोल निकाला जाता है बेटा, वैसे ही इक्विवेलेंट भी निकाला जाता है। इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? इक्विवेलेंट निकाला जाता है इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा? इक्विवेलेंट निकाला जाता है वेट बाय इक्विवेलेंट मास। कौन सा मास? इक्विवेलेंट मास। जैसे यहाँ मोलर मास से डिवाइड करते हैं, यहाँ किससे डिवाइड करते हैं बेटा? इक्विवेलेंट मास से। दूसरी बात, मोलर मास तो किसी भी कंपाउंड का फिक्स होता है, तो मोलर मास फिक्स होता है, मगर इक्विवेलेंट मास फिक्स नहीं होता। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास निकालते हैं मोलर मास में वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके। कौन सा फैक्टर से डिवाइड करके? वैलेंसी फैक्टर। कौन सा फैक्टर? वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके। अब जरा देखो, एक जबरदस्त फार्मूला आने वाला है। जरा सही फार्मूला को उठा के यहां पुट करो, तो जरा पुट करो तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा वेट बाय मोलर मास। नीचे आएगा मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। बताओ वेट बाय मोलर मास क्या होता है? मोल होता है क्या? तो इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या आ गया? मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। एक जबरदस्त फार्मूला है। मोल और इक्विवेलेंट में एक संबंध बताने वाला कौन सा फार्मूला है? इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। फिर से बोलो, इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। आ रहा है समझ में? इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब मेरी बात ध्यान से समझो। एक टर्म होता है नॉर्मलिटी। हम बोले थे ना नॉर्मलिटी। क्या होता है? नॉर्मलिटी। और दूसरा टर्म क्या होता है? मोलरिटी। होता है क्या? अब हम इन दोनों में रिलेशन देख रहे हैं। मतलब रिलेशन बिटवीन क्या देख रहे हैं? रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? कौन बताएगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसी तरह मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, इक्विवेलेंट इक्वल टू सर जी ने अभी क्या बताया? हमने क्या बताया? मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर बताया क्या? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। और ये क्या देखा सुना है? ये तो यही है मोलरिटी। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसका मतलब नॉर्मलिटी का एक और फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या आ गया बेटा? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये जो जबरदस्त फार्मूले हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, यहां से भी तो इक्विवेलेंट निकाला जा सकता था। इक्विवेलेंट क्या निकाल सकते थे बताओ? इसको इधर गुना कर लेते तो नॉर्मलिटी इंटू क्या लिख लेते बेटा? वॉल्यूम इन लीटर। तो इक्विवेलेंट निकालने के कितने फॉर्मूले आए? एक ये। अब मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या संबंध आया? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। आया क्या? वैलेंसी फैक्टर। अब सवाल है, ये वैलेंसी फैक्टर क्या है? वैलेंसी फैक्टर, मेरी बात सुनो, वैलेंसी फैक्टर है, मेरी बात सुनो, अलग अलग चीज़ों का वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होता है। वैलेंसी फैक्टर एक फैक्टर है, एक नंबर है जो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग आता है। ठीक है, जैसे यदि हम एसिड की बात करें, किसकी बात करें बेटा? एसिड की। यदि हम एसिड की, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? VF का मतलब वैलेंसी फैक्टर। लोग इसको एन फैक्टर भी कब पढ़ते हैं। हम किसका पढ़ने जा रहे हैं? एसिड का। किसका पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एसिड का। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर, यही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एसिड का सिंपल बात है, एसिड का नंबर ऑफ H प्लस के बराबर होगा। मतलब जितना H प्लस डोनेटेड, जितना H प्लस आयन ये डोनेट करेगा, उसी के बराबर क्या होगा? एसिड का वैलेंसी फैक्टर। जैसे
यदि सिंपली बात करें HCl कै गो H प्लस देगा, एक H प्लस देगा, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना लिखा जाएगा 1। H2SO4 कितना H प्लस देगा, 2 H प्लस देगा, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। H3PO4 ये याद रखना है, H3PO2 H3PO3 H3PO2 ये फास्फोरस के एसिड हैं। किसके एसिड है, फास्फोरस के। तो एक कम बताइएगा, यहां पर वैलेंसी फैक्टर कितना बताइएगा, यहां पर वैलेंसी फैक्टर 3 बताइएगा, यहां पर वैलेंसी फैक्टर कितना बताइएगा 2, ऑक्सीजन से एक कम, यहां कितना बताइएगा 1। यह बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कहिएगा काहे, इसका राज इसके स्ट्रक्चर में होता है। जैसे यदि H3PO4 का स्ट्रक्चर बना है तो वह कुछ इस तरह का बनता है बेटा, अभी तो हम सिखाए नहीं है, ऐसा होता है, तत्काल में याद रखो, ठीक है। अब वही ऑक्सीजन टूटेगा, वही हाइड्रोजन टूटेगा जो किसके साथ लगा होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये वाला टूट जाएगा, ये वाला टूट जाएगा, और ये वाला कै गो टूटा, 3 H प्लस टूटा ना, इसीलिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका 3। ये किसका स्ट्रक्चर है, H3PO4 का। किसका है, H3PO4 का। यदि हम बनाए किसका बेटा, H3PO2 का। किसका बनाए, H3PO3 का स्ट्रक्चर। तो क्या बनाएंगे, P डबल बॉन्ड O OH OH और एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से लगा होगा। जो हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा होगा फास्फोरस से, ये नहीं टूटता, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा। तो बताओ कितना H प्लस दिया, 2 H प्लस ना, इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया बेटे 2। कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर 2। आ गया समझ में, कितना हुआ वैलेंसी फैक्टर 2। अब मेरी बात सुनो, यदि हम बात करें नेक्स्ट, यदि हम बात करें H3PO2 को, PO2 की, इसका स्ट्रक्चर बना है तो इसमें सिर्फ एक OH ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है, बाकी 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के साथ लगा होता है। तो सिर्फ यही टूटता है, इसलिए वैलेंसी सिर्फ एक ही H प्लस डोनेट हो रहा है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया बेटे 1। कितना हो गया, सिंपली वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। क्लियर हुआ। तो ये रहा एसिड। मगर एक बात का और ख्याल रखना बेटे, वैलेंसी फैक्टर कभी फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, बता रहे हैं। वैलेंसी फैक्टर फिक्स नहीं होता, वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन के हिसाब से डिसाइड होता है, ये नहीं। हाँ, यदि हमसे पूछ रहा है कि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, सिर्फ यही देके पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है 2 बताएंगे। मगर यदि रिएक्शन देके पूछ रहा है तो रिएक्शन को भी एक झलक देख लेना है। कैसे देख लेना है, जैसे मान ले हमने कहा NaOH प्लस क्या किससे रिएक्शन कराए, H2SO4 से। ये दे रहा है आपको NaHSO4 प्लस वाटर। बता बेटा ये कितना H प्लस दिया है, एक H प्लस दिया है, क्योंकि ये ऐसे टूटा है, एक H प्लस प्लस SO4 माइनस 1। ये किस में टूटा है, Na प्लस प्लस OH माइनस। तो ये चला गया इसके साथ और ये चला गया इसके साथ। देखो ये बन गया ना, ये बन गया। इसका मतलब ये मात्र एक H प्लस दिया, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना बताया जाएगा 1 आ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि H2SO4 का हमेशा 2 हो, ये रिएक्शन के हिसाब से भी डिसाइड होगा। मगर कब, जब रिएक्शन दिया रहेगा तब, और नहीं तो सिंपली यदि पूछेगा कि H2SO4 का कितना बताइए तो 2 बताइएगा। आ गया समझ में, आइए तो आ गया समझ में। जैसे मगर मान लो यही रिएक्शन में क्या लिखा रहता, NaOH प्लस H2SO4 से क्या बना, Na2SO4 प्लस वाटर, ये बना। अब बताओ ये कितना H प्लस दिया, ये जाहिर सी बात है 2H प्लस में टूटा है और SO4 2 माइनस में टूटा है। ये किस में टूटा है, ये टूटा है Na प्लस प्लस OH माइनस। ये किसके साथ चला गया, इसके साथ, और ये पूरा का पूरा इसके साथ चला गया, तब ना Na2SO4 बना ना बेटे। इसका मतलब ये पूरा H प्लस दे दिया। तो मैक्सिमम कितना दे सकता था, 2 था, 2 ही दिया, इसीलिए यहां पर वैलेंसी फैक्टर कितना बताया जाएगा 2। तो कहने का मतलब है वैलेंसी फैक्टर या इक्विवेलेंट मास हमेशा रिएक्शन के हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे यहां पर H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना बताओगे, बताओ इक्विवेलेंट मास क्या बताओगे, कितना होता है मोलर मास 98 डिवाइडेड बाय 1। मगर यहां क्या बताओगे इक्विवेलेंट मास H2SO4 का, बताओगे 98 डिवाइडेड बाय 2, यहां 49, जबकि यहां 98 बताओगे। आ रहा है समझ में। तो मोलर मास तो फिक्स होता है, मोलर मास तो हमेशा फिक्स होगा क्योंकि वो कंपाउंड देख के डिसाइड होगा। मगर इक्विवेलेंट मास कभी भी फिक्स नहीं होगा, ये रिएक्शन देख के डिसाइड होगा। क्या देख के डिसाइड होगा बेटे, रिएक्शन। आ रहा है समझ में। आओ इधर नेक्स्ट बात करते हैं।
अब जो हम बात करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां देखो, अब हम बात करते हैं बेस की। किसकी बात करते हैं? बेस। बेस के वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर होगा? वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ OH माइनस आयन, OH माइनस आयन डोनेटेड, नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनेटेड के बराबर होगा। जैसे NaOH का कितना होगा? एक ही OH देगा, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। बेरियम हाइड्रोक्साइड का, बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2OH माइनस देगा मैक्सिमम, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। मगर क्या इसका 2 होगा हमेशा? नहीं, यदि रिएक्शन दिया है तो एक बार चेक भी करेंगे। जैसे मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके बनाता है बेरियम OH और Cl, तो एक ही OH ना दिया बेटा, एक OH अभी भी है इसके पास, तो एक ही OH दिया, इसलिए वैलेंसी फैक्टर 1। मगर मान लो बेरियम या Cl से रिएक्शन किया है, बेरियम OH ट्वाइस HCl से रिएक्शन किया और क्या बनाया? BaCl2 ये बनाया, तो बता इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 2। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि ये दोनों OH दे दिया, तब ना दोनों OH निकल गया और क्या लग गया? Cl2 लग गया। आया समझ में? तो चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक है, इक्विवेलेंट मास कभी भी फिक्स नहीं होता। एसिड, बेस, सॉल्ट, किसी का भी इक्विवेलेंट मास फिक्स नहीं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का हमेशा 2 होगा तो 2 होगा, मगर मोलर मास हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। इसका जो मोलर मास है वो फिक्स से होगा, चाहे यहां लो चाहे यहां लो, मगर इक्विवेलेंट मास रिएक्शन के हिसाब से डिसाइड होगा। अगला होता है बेटा सॉल्ट। क्या होता है? सॉल्ट। सॉल्ट, सॉल्ट किसको कहते हैं बता सकते हो? न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड, बोल बेटा, एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को मिलाने से जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्ट। यही ना बोलते हैं? ठीक है, तो सॉल्ट का जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा? चार्ज ऑन कैटाइन, टोटल कर लो, टोटल चार्ज ऑन कैटाइन, या फिर मॉडुलस लगा दिए क्योंकि हमको सिर्फ नंबर से मतलब है, या फिर टोटल चार्ज ऑन, टोटल चार्ज ऑन एनाइन। आ रहा है समझ में? चार्ज ऑन कैटाइन या फिर किसके बराबर होगा बेटा? टोटल चार्ज ऑन एनाइन के बराबर। टोटल चार्ज ऑफ कैटाइन या फिर टोटल चार्ज ऑन एनाइन के बराबर होगा। जैसे देखो, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। टोटल चार्ज ऑन कैटाइन या फिर टोटल चार्ज ऑन क्या बोलेंगे बेटा? एनाइन के बराबर होता है। तो हमने अभी तक सीखा है कि इक्विवेलेंट मास हमेशा क्या होता है बेटा? वेरी करेगा, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, मगर मोलर मास हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। मोलर मास क्या रहेगा? हमेशा फिक्स, मगर इक्विवेलेंट मास हमेशा क्या होगा? रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब जो हम बात कर रहे हैं, जैसे यहां देखो हमने क्या लिखा? वैलेंसी फैक्टर, टोटल चार्ज ऑन कैटाइन या टोटल चार्ज ऑन एनाइन। जैसे NaCl ले ले, इसको पूरा तोड़ो, खोलो इसको, क्या बना? Na प्लस प्लस Cl माइनस 1। इस पर चार्ज कितना है? 1 प्लस 1। इस पर चार्ज क्या है? -1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना बताओगे? सिंपली 1। आ रहा है समझ में? क्लियर? जैसे Na2SO4, पूरा तोड़ो इसको, क्या मिलने वाला है? 2Na प्लस, अरे 2 है ना, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस होगा क्या? इस पर कितना प्लस चार्ज आया? +2। इस पर कितना माइनस चार्ज आया? -2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना बताया जाएगा? 2। यदि हम बात करें Al2SO4 का थ्राइस, बताओ इसको तोड़ो, क्या तोड़ोगे? 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम प्लस 3SO4 2 माइनस। बोलो इस पर टोटल चार्ज, 1 पर 3 चार्ज तो 2 पर +6, 1 पर 2 माइनस तो 3 पर -6। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? चाहे कैटाइन का देखो या एनाइन का, 6। चाहे कैटाइन का मैग्नीट्यूड देख ले या एनाइन का मैग्नीट्यूड देख ले, टोटल वैलेंसी फैक्टर कितना बताया जाएगा? 6। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ? अब देखो, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो इधर, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं है। वैलेंसी फैक्टर टीचर लोग ऐसा ही हवा पानी बना के रखे हुए हैं, आता जाता है नहीं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। हम इसमें केस ले रहे हैं, केस 1 ये लिए, केस 1 क्या लिया? केस 1
ओनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑकर, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या फिर क्या हो, रिडक्शन हो। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या फिर क्या हो, रिडक्शन हो। तो इस केस में कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ एटम। यदि एटम एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे Fe+2 से Fe+3 में गया, बता वैलेंसी फैक्टर 1, चेंज 1 का, नंबर ऑफ एटम भी 1। इसका भी वैलेंसी फैक्टर याद रखना। वैलेंसी फैक्टर पूरे रिएक्शन का नहीं होता, हर एक कंपाउंड्स का होता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का होगा वैलेंसी फैक्टर। इसका वैलेंसी फैक्टर 1 नहीं होगा, चेंज 1 का, ठीक है। अब देखो और देखो जैसे Cr2O7 2 माइनस से गया Cr+3 में, बताओ यहां चार्ज क्या निकालोगे, +6, यहां 3, कितने का चेंज 3 का, नंबर ऑफ एटम 2, कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर 6। इसका वैलेंसी फैक्टर बता, कितने का चेंज 3 का, नंबर ऑफ एटम 1 का, तो कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर 3। आ गया समझ में। किसी को 6 निकालने में प्रॉब्लम नहीं ना भाई, इसमें होगा तो तब दिक्कत है, ठीक है। ये हम सिखा चुके हैं, ठीक है। नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर जरूर देख ले, ठीक है। I2 गया IO3-1 में या I-1 में, बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितने का चेंज, फ्री स्टेट में हमेशा चार्ज 0, 1 का चेंज, नंबर ऑफ एटम 2, कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर 2। यहां बोलिए वैलेंसी फैक्टर 1 गुना 1, कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर 1। यदि हम बात करें, यहां बोलिए, यदि हम अगला बात बोले, ध्यान से सुनिए, अगला बात बोले, S2O3 2 माइनस से किस में गया, S4O6 2 माइनस, बोलिए वैलेंसी फैक्टर भाई, यहां निकालिएगा तो चार्ज कितना आएगा 2, यहां निकालिएगा तो 2.5। हमको याद है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। आप भी पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, आपको भी याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं है। कितना चेंज 0.5 का, नंबर ऑफ एटम 2, कितना वैलेंसी फैक्टर 1। यहां वैलेंसी फैक्टर बताइए भाई, यहां वैलेंसी फैक्टर बताइए, कितने का चेंज 0.5 का, नंबर ऑफ एटम 4, कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर 2। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ। अब ये तो हम वो कंपाउंड लिए जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है। अब ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें दोनों एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। जैसे यहां देखो हम ले रहे हैं, जैसे यहां देखो हमने क्या लिया, FeC2O4 ये लिया और इसको भेज दिया Fe2O3 प्लस CO2 में। तो सबसे पहले इसको तोड़ लो, अब तोड़ने आना चाहिए। यहां पर Fe+2 है, इसको फेरस क्रोमेट बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया बेटा, C2O4 2 माइनस, यहां चार्ज निकालोगे तो +3, यहां 2, तो देखो यहां से यहां निकालोगे तो कितना आएगा +3, यहां निकालोगे तो +4। बोलो बढ़ा कि घटा, बढ़ा, ऑक्सीडेशन है, यहां भी ऑक्सीडेशन है। तो वैलेंसी फैक्टर 1 का, क्यों, 1 का चेंज है और नंबर ऑफ एटम भी 1 है। यहां बोलो, यहां 3 से 4 हुआ, ऑक्सीडेशन ही हुआ है। वैलेंसी फैक्टर बोलो, चेंज 1 का, नंबर ऑफ एटम है 2, तो कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर 2। अब हम टोटल वैलेंसी फैक्टर यदि बताएं, टोटल वैलेंसी फैक्टर बताएं तो दोनों को धर के जोड़ देंगे, 1 + 2 कितना हो गया 3 आ गया। जब एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो हम दोनों को पकड़ के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को पकड़ के जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का क्या हो जाए बेटा, रिडक्शन। एक का ऑक्सीडेशन हो जाए और दूसरे का रिडक्शन हो जाए, तो केस 2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, केस 2। चाहे दोनों का ऑक्सीडेशन हो या दोनों का रिडक्शन हो तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। केस 2 में हमने क्या लिया, इफ 1 इज ऑक्सीडाइज and other is reduced, 1 is oxidized और other is reduced। एक ऑक्सीडाइज करे और दूसरा क्या कर जाए, रिड्यूस, तब जो
वैलेंसी फैक्टर आप निकालोगे वो निकालोगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिडक्शन। चाहे ऑक्सीडेशन में चेंज देख लो या रिडक्शन में चेंज देख लो, कोई एक देख लो। जैसे यदि हम बात कर रहे हैं KClO3 की, इसको गर्म किया गया, क्या बना KCl प्लस ऑक्सीजन। यहां चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा, पोटेशियम पर +5, ऑक्सीजन पर -2। बता बेटा यहां क्लोरीन पर कितना चार्ज है, -1। ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, जाहिर सी बात है रिडक्शन आ रहा है। और ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहां 0, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। 0 से -2 से 0 हुआ तो ऑक्सीडेशन, +5 से -1 हुआ, क्या हुआ रिडक्शन। तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरे का क्या हुआ रिडक्शन आ रहा है। तो यहां वैलेंसी फैक्टर बोलो कितने का चेंज, जाहिर -5 +5 से -1 हुआ है, 6 का चेंज। नंबर ऑफ एटम 1 तो 6। यहां वैलेंसी फैक्टर बोलो वैलेंसी फैक्टर 2, सॉरी वैलेंसी फैक्टर चेंज कितने का, 2 का। नंबर ऑफ एटम 3 कितना, नंबर ऑफ एटम 3 कितना हो गया 6 का। तो हम इस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर कितना बताएंगे, कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर या तो इसको बता देंगे नहीं तो इसको बता देंगे। आ रहा है समझ में, दोनों को जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, जोड़ना मत, ये नहीं कि 12 बता देना, कितना बताना 6, चाहे इसको बताओ चाहे इसको बताओ। इसीलिए हमने केस बाइफर्केट कर दिया। आ रहा है समझ में, एकदम केस अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं ऐसा रिएक्शन की जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और एक ही एलिमेंट क्या करे, रिड्यूस। इफ वन एलिमेंट, अगला केस डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा होता है भाई, डिसप्रपोर्शनेशन, पढ़ाया गया है पिछला लेक्चर, देखो। वैसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और एक ही एलिमेंट रिड्यूस करे उसको क्या कहा जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देख बेटा, तो वैलेंसी फैक्टर इसका कैसे कैलकुलेट करोगे, हम जो फार्मूला दे रहे हैं वही फार्मूला, VF1 इंटू VF2 डिवाइडेड बाय VF1 इंटू VF2, VF1 इंटू VF2 डिवाइडेड बाय VF1 इंटू VF2। यही फार्मूला से आप कैलकुलेट कर लेना। कहोगे कैसे सर, देखो सर, तो जैसे आयोडीन गया I-1 प्लस IO3 -1 में, क्या इसका 0 है, 0 से आयोडीन -1 गया तो यहां पर क्या हुआ, बताओ यहां क्या हुआ, रिडक्शन। कितना हुआ वैलेंसी फैक्टर, VF1 कितना हुआ, 0 से 1 का चेंज, नंबर ऑफ एटम 2, कितने का हो गया वैलेंसी फैक्टर, 2 का। यहां से निकालो, यहां से कितना हुआ, +5, ऑक्सीडेशन हुआ, वैलेंसी फैक्टर VF2 कितना हो गया, कितने का चेंज, 5 इंटू 2, 10 का चेंज। फार्मूला पर बैठा दो, VF बराबर 2 इंटू 10 बाय 2 + 10 कितना हो गया, 20/12, मतलब 5/3, यही होगा ना, हाँ 5/10, 10 6 5/3, ठीक तो है, 5/3 आ गया समझ में। तो इस तरीका से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर। एक रिएक्शन और लेते हैं जिसमें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि कितना आता है वैलेंसी फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। P4 गया PS3 में प्लस H2PO2 -1 में। बता बेटा यहां पर वैलेंसी फैक्टर, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, फ्री स्टेट में भी कोई भी एलिमेंट, चाहे फास्फोरस P4 रहे P8 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सल्फर P8 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका 0। यहां निकालोगे तो -3, यहां निकालोगे तो +1, ठीक है। बोलो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, जाहिर सी बात है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। वैलेंसी फैक्टर जल्दी बोल, VF1 कितने का चेंज, 3 का, नंबर ऑफ एटम है 4, तो 4 तिहाई 12। यहां से यहां बोल बेटा कितने का वैलेंसी, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन, कितने एटम, वैलेंसी फैक्टर 2 कितना हो गया, चेंज 1 का, 0 से 1 हुआ, नंबर ऑफ एटम 4, मतलब कितने हो गए 4। इसका नेट वैलेंसी फैक्टर कितना, VF1 इंटू VF2 डिवाइडेड बाय VF1 प्लस VF2 बराबर 4 × 12, 4 + 12, 12 × 48, 48/16, 16 × 32 और 48, 3। मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर, मतलब फास्फोरस का वैलेंसी फैक्टर यहां कितना आ गया,
3। आ गया समझ में? क्लियर? क्लियर? किसी को दिक्कत? तो हम वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट। तो ये रहा आपका वैलेंसी फैक्टर का कैलकुलेशन। अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में और आगे, इससे आगे बताया जाएगा। ठीक है, टाइट्रेशन। क्या बताया जाएगा बेटे? टाइट्रेशन। थैंक यू।